देखिए, अब मैं एक बार फिर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर यहाँ के हुजूम, यहाँ की भीड़, यहाँ के जो दर्शनार्थी आए हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो बहुत दूर दूर से आए हैं। इनसे बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं हम लोग। हाँ। नेताजी के लिए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग। दर्शन हो गया? जी, दर्शन हो गया। तो लखनऊ से आज कब चले? सुबह चले थे 8 बजे। आप हम औरैया से आए हैं। हम औरैया से आए हैं। नेताजी के साथी रहो क्या? हाँ, साथी कह सकते हैं, चूँकि नेताजी किसी एक समुदाय, एक व्यक्ति के नहीं थे। नेताजी पूरे देश के लिए सोचते थे, देश के लिए करते थे। कोई भी समाज हो जो उनसे अछूता नहीं है। आज मेरे दोस्त सर्कल में हर एक जात, हर एक क्षेत्र के लोग हैं, बशर्ते क्या कोई ऐसा नहीं है जिसने आज अपने ग्रुप पे, अपने स्टेटस पे नेताजी के लिए शोक संवेदना व्यक्त ना की हो। ऐसे रेयर नेताजी होना इस देश में कोई दूसरा मुलायम हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली कभी हम उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं रहे हैं, जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा है। बशर्ते क्या है कि उनके बारे में जानकारी मिली तो आंखों से आंसू अपने आप ही निकले। कुछ ऐसा उनका व्यक्तित्व था, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आप कहाँ से आए हैं? नेताजी के निधन से हम लोग को बहुत ही दुख हुआ है। ऐसा व्यक्तित्व अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नेताजी हमारे अमर रहें। कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से आए हैं। जी सर। पार्टी में काम करते हैं? जी, हम पार्टी में काम करते हैं। यहाँ पे विनोद कुमार यादव लखनऊ से आए हैं। पार्टी में काम करते हैं, पार्टी के ही सदस्य रहे। हम लोग वार्ड जिले सब में काम किया है। मुलाकात हो गई? दर्शन? हाँ, दर्शन हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले? हाँ, मिल गए। बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी अनुशासन के साथ सबको दर्शन कर रहे हैं। और कल से भी लोग बहुत परेशान हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। नेताजी एक हमारे मसीहा थे, विश्व में सारे लोग इनको जानते थे और अच्छी तरीके से विधिवत राजनीति में माहिर रहे। नमस्कार। जाहिर सी बात है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी आए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आप कहाँ से आए चाचा? कहाँ से आए? हम सुल्तानपुर से आए हैं। प्रोफेसर राम साह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर से चल के आए? जी जी तो रात ही में चले होंगे? जी 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 नेताजी के सहयोगी रहे हैं आप? जी जी नेता अध्यक्ष रहे उनके ज़माने में, जब वो राष्ट्रीय जमाने में कुछ यादों को बताइए, कुछ अपनी घटनाओं को बताइए जो नेताजी ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया। आपके बारे में कुछ सोचा होगा, समझा होगा। जी जी नेताजी ने तो हमको बुला करके, चूँकि हम काम करते थे पार्टी में, तो हम कोई पद नहीं चाहते थे, लेकिन बुलवा करके हमको जो है उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया। एक बार नेताजी गए थे शीतला सिंह हमारे यहाँ, फैजाबाद के जनमोर्चा के चीफ एडिटर थे, उनके यहाँ शादी थी। हम दूर खड़े थे, नेताजी, हम किसी से बात कर रहे, तब तक नेताजी ने बुलाया, राम साहब। हम दौड़ करके आए तो नेताजी ने कहा, पढ़ा लिखा अध्यक्ष बना दिया, काम वाम कर रहे हो? हम कहे जी नेताजी आपसे पढ़े लिखा अध्यक्ष बना दिया। प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे। जी 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 तो उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा अध्यक्ष बना दिया, काम वाम करते हो, जमीन पे उतरते हो कि मोटरसाइकिल पे ही जी 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 वो यही उनके खाने का। तो हमने कहा, नेताजी हम काम कर रहे हैं, आपसे मुलाकात इन दिनों नहीं हुई, हम अपना काम बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कल आ जाओ। हम एक प्रोफेसर को और लिवा करके गए, जो उत्तर प्रदेश डिग्री कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, हमारे ज़िले के ही थे, सुल्तानपुर के। उनको लिवा करके गए तो वो हमसे कह रहे हैं, बड़ी भीड़ थी उस समय, कई एमपी हमारी पार्टी के थे, हमले थे, और कुछ दिन बाद सरकार भी बन गई, वही मायावती जी हटी। तो वो प्रोफेसर साहब जो हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि अरे बड़ी भीड़ है, मुलाकात नहीं होगी। हम कहे नहीं, नेताजी ने कहा है मुलाकात अवश्य हो, और आप बैठिए। और नेताजी जो है आए, ऑफिस का काम निपटाने के बाद सबसे पहले जो है उन्होंने हमें बुलाया, और हम लोगों से करीब आधा घंटे बात किया। तो सब नेताजी ने कहा कि हमने क्या काम किया है आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेताजी आपके काम को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हम लोग डिग्री कॉलेज टीचर एसोसिएशन का अधिवेशन था फिरोजाबाद में, आपने जो पूरे हाल में एसी लगवा दिया था, खाने होने की व्यवस्था सब जो है सरकारी उससे किया था। जाहिर सी बात है, शिक्षकों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, छात्र शक्ति के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और उनकी मान्यता थी कि यही जो पढ़े लिखे लोग हैं देश बदलेंगे। हमको अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम जा करके वकीलों से मिलो, डॉक्टरों से मिलो, अध्यापकों से मिलो, और सबको पढ़े लिखे लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करो। ये नेताजी की सोच थी। आप कहाँ से आए भाई? सुल्तानपुर से। पूर्व जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सभा सूर्यनाथ यादव एडवोकेट। हम मुस्कुरा क्यों?
कहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। ठीक है, नेताजी ने कुछ यादें बताइए। अधिवक्ताओं के लिए जो है नेताजी ने इतना काम किया है, उतना उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जो है किसी ने अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचा। क्या सोचा था? चैम्बर दिया जो है हम लोग बैठने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके कार्यकाल की। चैम्बर पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर, सब जगह दिया जो है। और 89 में जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए थे, उसके पहले 88 में टीडी कॉलेज में बीकॉम पढ़ रहा था, तो वहाँ जो है गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी जी। तब से आप उनके मुरीद बन गए। चाचा आप कहाँ से? हम सुल्तानपुर से हैं, सुल्तानपुर की टीम आ गई। प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। प्रदेश सचिव हैं? जी, अच्छा, तो आपको नेताजी ने बनाया था कि अखिलेश जी ने बनाया? अखिलेश जी ने। अच्छा, उनकी टीम में रहे नेताजी? जी जी जी, क्या रहे? उन कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता। अच्छा, जी जी। तो नेताजी की कुछ यादें बताइए। वो सभी धर्म को सम्मान करते थे, सभी जातियों के प्रति उनका लगाव अनुराग, उनसे जो मिल लेता था उनका हो जाता था। ये कह रहे हैं कि सभी धर्म का सम्मान करते थे, सभी लोगों का सम्मान करते थे। एक वाकया याद है, एक भाषण याद है मुलायम सिंह यादव का, आप लोगों को भी याद होगा 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी अपनी पहली रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे। अक्टूबर के महीने में मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ की सभा में ये कहा था कि मेरे विरोधी मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव कहते हैं, मेरे विरोधी मुझे मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते हैं, मुझे मुल्ला कहो, मौलाना कहो, मौलवी कहो, मुझे चौधरी कहो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहो, चाहे जो मानसिकता हो उस कसौटी पर मुझे परख लो, लेकिन मेरा केवल एक धर्म है, मेरा केवल एक फ़र्ज है, इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत के लिए मैं लड़ता रहूँगा। धरती पर जब जन्म लिया हूँ तो इंसाफ करूँगा, इंसानियत के लिए लड़ूंगा। मेरा न कोई धर्म है, न कोई मेरी जाति है। मेरे विरोधी मेरे ऊपर जो आरोप लगाएं, मुझे मौलाना मुल्ला जो कहना हो कहें। और ये था मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट। मुलायम सिंह यादव के बारे में कैफी आजमी का कहना था कि मुलायम सिंह से बड़ा सेकुलर इस देश में कोई नहीं हुआ। यही वजह है कि कैफी आजमी ने, जी हाँ, यही वजह है कि कैफी आजमी ने यश भारती सम्मान को ग्रहण किया था। कैफी आजमी ने पद्मश्री के सम्मान को ग्रहण नहीं किया था। कैफी आजमी ने जो केंद्रीय सम्मान है पद्मश्री, उसे कहा था कि मैं नहीं लूँगा। यश भारती जब दिया जा रहा था, पहला यश भारती सम्मान इस प्रदेश में कैफी आजमी को, मशहूर शायर को दिया गया था, तो कैफी आजमी ने उसे स्वीकार करते हुए कहा था कि मैं यश भारती इस लिहाज से स्वीकार करता हूँ, ये प्रदेश स्तरीय सम्मान है, मैंने केंद्र स्तरीय सम्मान को ठुकरा दिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे बड़े सेकुलर चेहरे हैं, पूरे राष्ट्र के सबसे बड़े सेकुलर चेहरे हैं। ऐसे में उनके द्वारा दिया गया हर सम्मान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।